हाय, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। आपका स्वागत है एग्जाम स्टडी में। और हम लोग कर रहे थे आयु संबंधित प्रश्न। तो पिछले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ बचे हुए हैं जो मैं आज कराऊंगा। तो पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या किए थे और क्या आपसे बनती है या नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन है, मैंने पिछले क्लास में आपसे शायद राम और राम के पिता वाले क्वेश्चन किए थे। तो आज एक रिवीजन हो जाए पिछले कुछ क्वेश्चंस का। जैसे क्वेश्चन है कि 10 साल पहले सी की मां की उम्र 10 साल पहले सी की मां सी के उम्र की 4 गुनी थी। क्या थी? 4 गुनी थी। तो ये कब थी? ये 10 साल पहले थी ना। मैंने पिछले क्लास में इस तरह का क्वेश्चन बताए हुए हैं। 10 साल पहले सी की मां सी के उम्र की 4 गुनी थी। 10 साल बाद वह सी के उम्र की दुगनी हो जाती है। तो दुगनी 2:1, यही ना। तो कह रहा है कि सी की मां की वर्तमान उम्र क्या होगा। तो हमने क्या बताया था आपसे कि पहले इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। तो दोनों का डिफरेंस कितना? 1। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई, और अब तो इतना बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। तो 2 4 में से 2 जाएगा 2, और कितने साल? तो 10 साल पहले, तो 10 यहाँ और एक 10 था ना। 10 साल पहले से की मां की उम्र की 4 गुनी थी, और 10 साल के बाद, तो 10 कितने हो गए? 20। मैंने क्या कहा था, जब भी अगर टाइम 2 दे दिया हो तो उसको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 20, 2 से कट जाएगा 10 बार में। ये जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा? इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 चौके 40 अनुपात 10। ये कब का है? यहाँ तो लिख दिया हूं ना, ये 10 साल पहले का है। तो 10 साल पहले का है, तो अब कितना होगा? 10 साल ऐड कर देंगे, 50, और ये 20 का। किसका पूछ रहा है? तो सी की मां की उम्र। तो सी की मां की उम्र कितना? 50 वर्ष। क्लियर है? वो तो क्वेश्चन हमने पहले किए हुए थे। अब जो है वो थोड़ा सा चेंज है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कि रोहन और कलहन की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। रोहन और कलहन के आयु का योग कितना है? 40 वर्ष है। कह रहा है यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात 3:1 था तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या बताया था मैंने कि आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करें, आपका क्वेश्चन उसी टाइम बन जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है हमसे। डाटा पहले करते हैं। कह रहा है कि वर्तमान योग दिया हुआ ना, आयु का योग कितना दिया हुआ है? 40 वर्ष। कह रोहन और कलहन की वर्तमान आयु का योग कितना है? 40 वर्ष है। और कह रहा है कि 4 वर्ष पहले कितनी थी? 4 वर्ष पहले कितना? अनुपात 3:1 का ना। अनुपात को बट्टे में तो लिख सकते हैं। तो ये 4 वर्ष पहले थी, तो अब कितना हो जाएगा? अब कर देंगे इसमें 4 वर्ष। तो ये क्या हो गया? अब तो वर्तमान का ये रोहन, और ये कौन सा है? ये कलहन का है। तो ये दोनों देखिए क्या हो गया? ये वर्तमान में आ गया, ये भी वर्तमान में आ गया, और ये भी वर्तमान में आ गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दोनों का योग, वर्तमान आयु का योग कितना है? 40। तो अब वर्तमान आयु कितना आ गया हमारा? 3x + 4 और x + 4। तो इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 3 और 1 4x + 4 4 8, कितना योग था? 40।
तो 4x बराबर 32, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 से काट दीजिए, 8 चौके 32, 8 वर्ष। ये क्या आया, ये सिर्फ x का मान आया। हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, तो कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। उनकी मतलब दोनों को ज्ञात करना है। तो वर्तमान आयु कितना, ये रोहन का 3 × 8 + 4, अड़तिया कितना हो जाएगा जी, 24 + 4 28 वर्ष हो जाएगा इसका रोहन का। और कलहन का इसी तरह करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 + 4 12 वर्ष। ये हो गया कलहन का, हो गया। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिला दिया जाए तो कितना हो जा रहा है, 46। मतलब पिता और पुत्र दोनों को मिला दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 46 वर्ष का हो जा रहा है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी थी, 11 गुने। चलिए ऐसे लिखते हैं, कितना था, 11 गुना, मतलब 11 और 1, ये फादर और ये सन। पिता कितना 11, तो पुत्र कितना 1। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, x ऐड कर देंगे। अगर मान निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें x को ऐड कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है, कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 11 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, पहले हम लोग करते हैं क्या है, देख लेते हैं। यहां पे योग क्या दे रखा है, योग दे रखा है 46 वर्ष। योग कितना है, 46। ये कब की है, तो ये 5 वर्ष पूर्व की है 11, तो 5 वर्ष पूर्व है, तो वर्तमान करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 को ऐड करेंगे। फिर इसमें पुत्र वाले भी तो 5 वर्ष आगे जाएगा ना जी, तो पुत्र वाले में भी 5 वर्ष ऐड करेंगे। और योग दोनों का मिला कितना दिया हुआ है, पिता और पुत्र का योग कितना दिया हुआ है, 46 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं, ये और ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 11 से 12x + 5 5 10, 10 को मैं इधर चलिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 12x इधर ले जाएंगे तो जगह घट जाएगा, ये 36, 12 दिया 36, तो x बराबर कितना 3 आ गया। और वर्तमान उम्र क्या हो जा रहा है सबका, अगर पिता का लिखूं तो 11x + 5, ये क्या हो जा रहा है, पिता का वर्तमान उम्र हो जा रहा है। और पुत्र का लिखूं तो पुत्र का हो जा रहा है, x सिर्फ लिखता हूं, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, x + 5। ये क्या है, ये वर्तमान उम्र हो जा रहा है दोनों का। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, 5 वर्ष बाद का, तो पहले वर्तमान निकालेंगे ना, तब ना उसके बाद 5 वर्ष आगे जाएंगे। तो हमसे पूछ किसका रहा है, पुत्र का, तो हम पुत्र का ही निकालेंगे। तो x + 5 मतलब क्या, 3 + 5 = 8 वर्ष। ये क्या निकला, ये वर्तमान उम्र निकल गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये वर्तमान उम्र कितना आ गया, 8 वर्ष। हमसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बताए 5 वर्ष बाद उसकी उम्र क्या होगी। जब हमको मालूम है कि अभी वो 8 साल की है, तो 5 वर्ष कितने की होगी, 8 + 5 कर देंगे, कितना हो गया, 13 वर्ष। ये आ गया आपका आंसर। जब आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ये समझाने के लिए इतना लिख दे रहा हूं, ऐसे इतना समझाने की लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक बार समझ जाओगे तो ये लिखना ही नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही कर लोगे कि 11 1 12 12, डायरेक्ट आप यहीं से स्टार्ट करोगे। 12 3 36, x = 3, तो 5 साल पहले प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद 5 क्या करेंगे, 5 फ्यूचर में चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखे,
टी वर्ष बाद। अब क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन जो पूछेगा उसका पर्पस होगा कि टी वर्ष, जो क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा उसमें डाटा किस आधार पे होगी, तो टी वर्ष बाद की होगी। जैसे हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन बना रहे थे उसमें क्या था, 5 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ था। अब जस्ट क्या करेगा, अब 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष जो भी होगा वो वर्ष के बाद का दिया हुआ रहेगा और हमें निकालना होगा। देखते हैं क्वेश्चन इस तरह का क्या है। कह रहा है कि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 56 है। देखिए हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, योग दे रखा है कितना, 56। ये योग कब की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। मतलब ये क्या है, ये प्रेजेंट है, वर्तमान में है ये 56 वर्ष। ठीक है, ये वर्तमान उम्रों का योग कितना है, 56 वर्ष है। क्वेश्चन आप हमेशा कहता हूं जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो बस थोड़ा सा उसमें ध्यान रखें और समझने की कोशिश करें वो क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है आपसे। चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है यदि 4 वर्ष बाद पिता की आयु, यहां पे क्या आ गया, 4 वर्ष बाद। मैंने क्या कहा था, अब जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा वो क्या पूछेगा, वो बाद का पूछेगा। हम लोग जो पिछले कुछ क्वेश्चन किए हैं वो क्या था, वो पहले का था। अब क्या है, अब बाद का है। देखिए अब क्या पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 3 गुनी हो तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करे। बस करना कुछ नहीं है, जो हम लोग पहले कर रहे थे सेकेंड वाला जो क्वेश्चन किए, मतलब पिछले जो क्वेश्चन किए हमने, बस उस टाइप वही रहेगी, बस थोड़ा सा चेंज होगा माइनस प्लस में। बाकी आप सेम कर सकते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे योग कितना दे रखा है, 56 वर्ष, अनुपात कितने का 3x, और ये कब की है, तो ये 4 वर्ष बाद की है। तो प्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 माइनस कर देंगे। देखिए क्या किया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पहले का अनुपात 3:1 है। तो जब 4 वर्ष पहले है तो 4 वर्ष मतलब अभी कितना होगा, तो उसमें 4 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, वो अभी का आ जाएगा। फिर आगे क्या है, 3:1 है, तो उसका जो व्यक्ति और पुत्र जो है, पुत्र कितने का, x, एक को नहीं लिख रहे 1x, ठीक है, 3 गुनी है तो 1, और ये पिता कितने का 3 का, पुत्र कितने का 1 का, तो उसमें x ऐड कर दे रहे हैं तो 3x, और ये 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये सिर्फ x। ये भी तो 4 वर्ष पहले की थी ना, सॉरी था, तो अब कितना है उसमें 4 वर्ष माइनस कर देंगे। और देखिए इनका योग क्या दे रखा है, पिता और पुत्र का योग कितना 56 वर्ष। अब तो ये भी वर्तमान में, ये भी वर्तमान में, तो क्वेश्चन तो वही कह रहा था ना कि वर्तमान उम्रों का योग कितना है 56 वर्ष है। मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन था बस उसे पढ़ता गया और लिखता गया। अब सॉल्व कीजिए, देखिए क्या x और x वाला प्लस हो जाएगा तो 4x माइनस माइनस प्लस, तो 4 कितना हो जाएगा 8, और ये होगा 56, तो 4x बराबर 64। इस 8 को उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 56 8 64, 4 से कट जाएगा 16 चौके 64, x बराबर कितना 16 वर्ष, x बराबर कितना 16 वर्ष। हमें निकालने क्या है, वर्तमान उम्र। तो वर्तमान उम्र तो ये था ना 3x, अगर मैं यहां लिख देता हूं पिता या व्यक्ति का वर्तमान उम्र 3x माइनस 4, और उस पुत्र का क्या हो जाएगा x माइनस 4। हमसे क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, तो कह रहा है कि उस व्यक्ति का वर्तमान उम्र बताएं, तो व्यक्ति का कितना हो जाएगा 3x प्लस माइनस 4, ये क्या है उसका वर्तमान उम्र है, ठीक है। तो 3 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 16 तिया 48 होगा ना जी, 16 तिया 48, माइनस करेंगे क्या 4, 48 में 4 जाएगा, क्या बचेगा 44, और ये 44 वर्ष उसका पिता की आयु हो गया। देख लीजिए, चलिए देखते हैं। आज मैंने लगभग 2 टाइप बता दिया है, और पिछले क्लास में शायद 2 या 3 टाइप बताए थे।
ऐसे इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, मैं जितना बता रहा हूँ आप उसे ही अच्छे से कर लो, उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन में नहीं आता है, एग्जाम में उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, चलिए मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं सब थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंट होता जा रहा है। मतलब फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा डिफरेंट, उसके दूसरा क्वेश्चन उससे थोड़ा डिफरेंस, मतलब चलिए देखते हैं दूसरा। कह रहे दो भाइयों के उम्रों में अंतर, दो भाइयों के उम्रों में अंतर 8 साल है तथा योग 10 साल के बाद उनके उम्रों का योग 2 गुना हो जाएगा, तो छोटे भाई की वर्तमान उम्र क्या होगी। चलिए देखते हैं। देखिए एक सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मुझे नहीं लगता कि किताब मायने करती है, क्योंकि अगर आपके पास तरीका है तो किताब कोई भी हो क्वेश्चन तो वही पूछेगा ना जी। तो आपको बनाना आना चाहिए कि ये नहीं कि वो किताब। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहे दो भाइयों के उम्रों में अंतर 8 साल है। चलिए एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा y। अगर यहां मैं लिख दूं कि एक भाई x है तो दूसरा भाई क्या है, भाइयों का उम्रों का उम्र ना, भाइयों का उम्र x और y है। दोनों का अंतर कितना 8 वर्ष है। कह रहा है कि दो भाइयों के उम्रों में अंतर 8 साल है तथा योग 10 साल के बाद उनके उम्रों का योग दुगना हो जा रहा है। चलिए 10 साल बाद, पहले तो x था, ये कितना हो गया 10 साल ऐड कर दिया, 10 साल क्या बोल रहा है 10 साल के बाद, तो 10 साल इसमें तो 10 साल ये भी तो आगे बढ़ा होगा ना जी, तो 10 साल ये। अब कह रहा है कि दोनों का योग, तो दोनों का योग क्या हो जाएगा x प्लस y, दोनों का योग का दुगना है। बस क्वेश्चन जो बोलता कि आप वो करते जाए, इजीली आपका बन जाएगा। चलिए देखते हैं अब क्या होगा x प्लस y प्लस 10 और 10 कितना 20, इसे गुना कर दो आप 2x प्लस 2y, 20 बराबर x प्लस y। अगर आप इसे इक्वेशन 2 रख सकते हैं, ये 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। चलिए y माइनस x माइनस वाई बराबर 8, x प्लस वाई बराबर 20। आपने बचपन ही में ही पढ़ा होगा, 8 के बुक में ही दिया हुआ था। चलिए देखते हैं आगे। y तो कैंसिल हो जाएगा जी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल, बचेगा क्या 2x बराबर ये हो जाएंगे 20 और 8 28, तो 2 से कट जाएगा 14 दूनी 28, तो x बराबर कितना 14 वर्ष। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि छोटे भाई की उम्र क्या होगी, तो ये तो सिर्फ x का है ना। चलिए यहां रखते हैं समीकरण। ऐसे जब हम लोग बचपन में बनाते थे क्या लिखते थे, समीकरण 1 में समीकरण का मान ये x का मान ये रखने पर दूसरा का मान निकलता था। जस्ट वही करेंगे हम, क्या करेंगे x माइनस वाई वाला रख देंगे, क्या करेंगे x कितना हमारा है 14 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 8। चलिए y को इधर ले चले जाते हैं और x 8 को इधर ले आते हैं, बराबर y बराबर कितना 6, y बराबर कितना आ गया 6 आ गया। और यही हो गया छोटा भाई यही है 6 वर्ष का। आपका आंसर क्या आ गया 6 आ गया। क्लियर है। चलिए देख लीजिए वह फिर से क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कह रहा कि दो भाइयों का अंतर 8 साल है। तो मैंने क्या किया x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, आप जो बोल रहे क्वेश्चन बस वो करते जाइए। x माइनस वाई बराबर 8 वर्ष, दोनों भाइयों का योग का अंतर कितना है, उम्रों का अंतर 8 साल है। तथा कह रहा कि योग कब 10 साल बाद, 10 साल बाद, तो अभी x तो प्लस करेंगे 10 साल तो ये भी ना, अगर मैं आज से 10 साल, अगर चलिए अभी बचपन में मैं अगर 10 साल का था, सॉरी
अगर मैं 2010 में 10 साल का था तो मैं सिर्फ अकेले मेरे लिए 2 साल तो नहीं गई ना, मेरे साथ जो भी होंगे सबके लिए 10 साल, 10 साल तो सबके लिए ना। तो इसी तरह अगर ये भाई का 10 साल आगे जा रहा है तो वो छोटा भाई तो वहीं 8 साल पे इतना ही रहेगा, वो भी 10 साल आगे जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 प्लस वाई प्लस 10। कह रहा था कि 10 साल के योग का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तथा योग 10 साल बाद की उम्रों का, 10 साल बाद 10 क्या किए, x प्लस 10 प्लस वाई प्लस 10 कह रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि योग का दुगना हो जा रहा है, तो x प्लस वाई का दुगना हो जा रहा है। अब बस आप कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कोई भी समस्या होती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है समझने में या इससे संबंधित प्रश्नों में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं, कुछ इसी तरह से प्रश्न है। कह रहा सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष है, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 12 वर्ष। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा और मैं ये क्वेश्चन आपको अगले क्लास में बताऊंगा। आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। चलिए बाय।